तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल एजुकेशन साइंस। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, r इक्वल टू एफ बाई टू, इसके बारे में हाँ r इक्वल टू एफ बाई टू के नहीं सॉरी f इक्वल टू आर बाई टू के बारे में प्रूफ कर चुके थे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में। और मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को 3 रूल बताया था। पहला रूल क्या था, अगर ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरा रूल क्या बताया था, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। और तीसरा रूल क्या बताया था कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरी तो उसी रास्ते पे आ जाती है जिस रास्ते पे गए रहती है। तो ठीक है, इसी की मदद से हम ये 6 रूल पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट रूल अपना, बिना किसी टाइम पास के। तो कैसे आप लोग बढ़िया होंगे, हम जानते हैं। देखिए केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। का ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे है, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दिख नहीं रहा हम लोगों को। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को मैंने ये पॉइंट मान लिया, इन्फिनिटी ये पॉइंट, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, यानी कि इन्फिनिटी से कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो हमेशा पैरेलल निकलती है। यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट निकली इन्फिनिटी से, दोनों पैरेलल गई, तो दोनों कट करके कहाँ निकली, दोनों कट करके फोकस पर मीट करती है, दोनों कट करके फोकस पर मीट करती है। तो हमारा इन्फिनिटी वाला इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, एट फोकस। कहाँ बनेगा, फोकस पर। रियल एंड इन्वर्टेड, कहने का मतलब उल्टा बनेगा और सीधा, उल्टा बनेगा, इमेज उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। और पॉइंट साइज कहने का मतलब पॉइंट इमेज बनेगा, पॉइंट इमेज। केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड समझते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस का दुगुना होता है, इसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हुआ हमारा इन्फिनिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के ये इन्फिनिटिव के बीच में है। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, देखिए मैंने एक रूल ये बताया था फोकस से होकर, दूसरा रूल फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल निकल जाती है, दूसरा रूल मैंने ये लिया है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये इमेज कहाँ बनेगा, हमारा इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इसका इमेज कैसा होगा, बिटवीन सी एंड एफ। कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड सेम वही, देखिए रियल, क्योंकि रियल कैसे, रियल इंटरसेक्शन ऑफ क्या करता है, रिफ्लेक्टेड रे को द्वारा बना है। और इन्वर्टेड कैसे, ये देखिए उल्टा है, जस्ट उल्टा है। और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा तो इमेज इतना छोटा बनेगा। कोई ठीक नहीं है, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। और थर्ड केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस जो मिरर है उसका सेंटर में है। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ये हुआ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पे ऑब्जेक्ट है। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, उसी पर बनेगा, जस्ट उसका उल्टा। यानी कि देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो हमारा इमेज ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगा। वही होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता है हमारा। इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। साइज कितना होगा, इतना बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट का, इमेज का भी इतना ही बड़ा साइज होगा, बस उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा। और देखिए इसको मैंने समझा कैसे, एक रे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहले निकाली जो फोकस होकर गुजर जाती है, और दूसरी रे फोकस से होकर निकाली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले निकल जाती है, बस यही रूल। और 6 रूल, अभी 3 रूल है, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसको क्लीन कर दिया हम आप लोगों को। और तो देखिए हमने इसे क्लीन कर दिया है, और अब हम लोग बात करने वाले हैं इस 3 रूल और बारे में। तो देखिए फोर्थ रूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये ए बी हो गया, तो इसका इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच में। इसमें ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच में इमेज बन रहा है। मैंने पहला क्या लिया है, यह पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस होकर निकल गई। सेकंड वाला क्या लिया, फोकस से लिया है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जा रही है। तो मिलता कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच में। देखिए इसके इमेज के कुछ नेचर साइज बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ बन रहा है, सी और एफ के, सी और इन्फिनिटिव के बीच में। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक बनेगा पर उल्टा बनेगा। बिगर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो इमेज बड़ा बनेगा। ठीक है। केस फिफ्थ, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा फोकस पर है, तो
तो आप लोग जानते हैं, पिछले रूल बताया था, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो उसका इमेज बनता है हमारा इन्फिनिटिव पर। सिंपली है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर है तो फोकस पर इमेज बनेगा, और फोकस पर है तो इन्फिनिटिव पर इमेज बनेगा हमारा। कैसे बनेगा आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया फोकस पर, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा तो उसी रास्ते से निकल गई, और दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस होकर निकल जाएगी। तो देखिए ये दोनों रे आपस में पैरेलल है, ये दोनों रे आपस में रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारा इमेज का नेचर क्या होगा, इन्फिनिटी पे तो बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। रियल और इन्वर्टेड, ये भी वही होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और बिगर देन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। इस रूल को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। केस 6, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ये ज्यादातर बोर्ड क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में हो तो हमारा इमेज कहाँ बनता है। क्या आप मुझसे दर्शा सकते हैं? तो समझते हैं इस बात को और इस रूल को। तो देखिए केस 6 है हमारा, ऑब्जेक्ट इज फोकस और पोल के बीच में, फोकस पोल, फोकस पोल, ठीक है। तो देखिए फोकस और पोल के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये रेल लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पर फोकस होकर निकल गई। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सही निकल जाती है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये रे इधर आ रही है, ये रे इधर जा रही है। कहने का मतलब ये दोनों रे इन्फिनिटिव तक, देखिए ऐसे जा रही है, इन्फिनिटिव तक जाएगी पर मिलेगी नहीं साथ में, इन्फिनिटिव तक जाएगी पर मिलेगी नहीं साथ में। कभी भी ये दोनों रे आपस में मिल नहीं सकती है। इसका मतलब कि इसका इमेज कभी बनेगा ही नहीं बनेगा। तो इसको मैंने वर्चुअली लिया है। कहने का मतलब इसे मैंने पीछे सपोज किया कि पीछे ये जाएगी तो यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये दोनों रे को मैंने पीछे की तरफ लिया है, तो पीछे की तरफ लिया है तो हमारा इमेज कहाँ बना, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा इमेज बना ए डैश और ये हमारा बी डैश, ठीक है। तो हमारा इमेज ये बना। अब इस इमेज का जो होता है नेचर, साइज और क्या कहलाता है, नेचर, तो बिहाइंड मिरर। कहने का मतलब सब मिरर के आगे बन रहा था, सभी इमेज मिरर के फ्रंट में बन रहे थे। पर ये जो रूल होता है, ये जो केस होता है, इसमें हमारा ये इमेज होता है मिरर के पीछे बनता है। वर्चुअल एंड रियल, ये उल्टा होता है। वर्चुअल होता है यानी कि वास्तविक होता है, वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। हाईली बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट छोटा होगा पर उसका इमेज इतना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनता है। बस यही रूल थे, ये इंपॉर्टेंट रूल, बस यही रूल। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन।